गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद के नेतृत्व में आज विस्तारित बैठक की गई, जिसमें 23 प्रस्तावों को मोहर लगी। क्या कुछ कहा गया इसके बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। कि चूंकि कम गौशाला है, अभी कई बार बैठक के दौरान भी प्रस्ताव आया कि बड़ी तादाद में, अभी भी एक पत्रकार महोदय ने मुझे फोन किया, टीवी 45 के भाई अभिषेक भारती जी, कि धनबाद में भी एक कंटेनर पशु को पकड़ा गया है। तो उपयुक्त मात्रा में कहीं गौशाला में लोग उसे रखने में सक्षम नहीं है, उनकी व्यवस्था, उनका जो आधारभूत संरचना है इस बात की इजाजत नहीं देता कि बड़ी तादाद में पशुओं को जो पकड़ा जा रहा है, इस इरादे से जो गोकसी के लिए ले जाए जाते हैं, उनको उनके रहने की व्यवस्था के लिए, और साथ ही साथ इको टूरिज्म से इसको जोड़ करके जो आम नागरिक हैं, जो गोचर भूमि सभी जिलों में उपलब्ध रहती है सरकार के स्तर पर, और ये संविधान प्रदत्त अधिकार भी है। कल संविधान को लेकर के देश के संसद के अंदर भी चर्चा हुई, तो जिस प्रकार से आम नागरिकों को संविधान में कुछ अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार से पशुओं को भी कुछ अधिकार प्राप्त है। तो हमारे गौ माता या गौवंशीय पशुओं को भी गोचर भूमि की उपलब्धता कराना सरकार की जिम्मेवारी होती है, जिला प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। तो मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया था, मैं संबद्ध जिलों के उपायुक्त से इस बात की तस्दीक मैंने की है, उनको पत्राचार के माध्यम से भी सूचित किया है कि आप अपने यहाँ जो गोचर भूमि उपलब्ध है, ताकि हम एक व्यापक योजना लेकर के आए, ताकि अगर बड़ी मात्रा में गोवंशीय पशु जो गोकसी के इरादे से अगर ले जाए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हम कहें होती है या उनकी बरामदगी होती है, तो ऐसे अभयारण्यों में खुले उन्मुक्त वातावरण में उन पशुओं को रख के उनकी सेवा शुश्रूषा की जाए, ताकि इस दिशा में हम लोग आगे काम कर सकें। ऐसा प्रस्ताव भी हम लोग लेकर के आए हैं। साथ ही साथ स्वदेशी नस्ल के दुधारू पशुओं का क्रय कर भी हम लोग गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने की योजना लेकर के आ रहे हैं। स्वदेशी नस्ल का मैंने इसलिए जोर दिया कि आप देखेंगे कई कई गौशाला जैसे शहर में ही है, रांची में ही है, वो शहर के बीचों बीच है, तो वहाँ मल्टी लेयर व्यवस्था करके वहाँ हाइड्रोफोनिक्स घास का उत्पादन छोटे मात्रा में हो रहा है, रांची में मैंने देखा है, और उसकी बड़ी मात्रा में प्लांट लगा करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग उसका उत्पादन भी करें और उसका बाजार विपणन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। इस दिशा में हम आगे प्रयास करने वाले हैं। साथ ही साथ झारखंड का अपना एक अलग पहचान है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, तो जो लकड़ियों की कटाई है उसको भी रोकने की दिशा से, पर्यावरण के सुरक्षा के दृष्टिकोण से गौ काष्ठ का निर्माण ज्यादा मात्रा में हर जगह गौशालाओं के माध्यम से हो, ऐसे हम लोग समिति बना करके, और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया जो स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे पशु मेले का संचालन होता है, उनके भी निबंधन की व्यवस्था गौ सेवा आयोग के स्तर पर हो, ऐसा प्रस्ताव आज हम लोगों ने लिया है, ताकि हम लोग उस पर एक नियंत्रण भी कर सके और स्थानीय प्रशासन को इस बात को लेकर के कहीं दिक्कत भी ना आए, क्योंकि छोटे छोटे मामलों में कई बार जो जेन्युइन व्यापारी होते हैं, जो पशु व्यवसायी होते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी दिक्कत आ जाती है कि इस व्यापार का हम संचालन किस प्रकार से करें। साथ ही साथ ऐसा करने से, उनके निबंधन की व्यवस्था करने से सरकार के राजस्व की भी प्राप्ति होगी और पूरी चीजें जो एक स्ट्रीमलाइन तरीके से इस राज्य के अंदर संचालित होंगी, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। और इसके अलावा हाँ, जो सबसे अभी महत्वपूर्ण विषय है कि आज मैंने कहा कि अभी तक मात्र 23 गौशालाएं ही निबंधित हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ आना और वो आवेदन देना, तो हम बहुत जल्द अपना वेबसाइट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें ये पूरी व्यवस्था हो, सुनिश्चित हो, ताकि एक क्लिक में लोग ऑनलाइन गौ सेवा आयोग में ये आवेदन कर सकें कि हमको इस गौशाला का निबंधन करवाना है और
तमाम जो कागजात जो अहर्ताएं हैं नियमावली के तहत वो उसमें जमा किया जाए, उनको स्कैन करके उसकी कॉपी, और हम लोग हमारे अधिकारी यहाँ बैठे बैठे उनका अनुमोदन कर सकें और उस गौशाला का निबंधन स्वतः हो जाए। और जो मैंने हमारी गौ माता हमारा दायित्व योजना जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी जो पैसे जो सीधे गौशाला को उनके अकाउंट में दिए जाएंगे, उसकी भी मॉनिटरिंग गौ सेवा आयोग इसी पेमेंट गेटवे के तहत, जैसे ही कोई व्यक्ति अगर गौ सेवा के दृष्टिकोण से गायों को गोद लेता है, आप सबों को मालूम है कि जो हमारी गौवंशीय पशु पकड़े जाते हैं इस प्रकार से, तो उनको एक यूनिक आईडी दिया जाता है। उस यूनिक आईडी, आप सभी जाते होंगे कभी कभी गौशाला में, तो गायों के कान में एक नंबर दिया रहता है। उस यूनिक आईडी के माध्यम से गौ सेवकों को भी इस बात की जानकारी उस वेबसाइट के माध्यम से मिल सके कि उनके द्वारा जो दान में दी गई राशि है उसका उपयोग किन किन कार्यों में हो रहा हो। तो एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हमने अभी पुलिस महानिदेशक के प्रतिनिधि के तौर पर भी पुलिस अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, उनसे भी निवेदन किया है कि जो हमारा कानून है उसकी अनुपालना तो हो, लेकिन इस राम पे जो पहले से काम तो कुछ नहीं हुआ, अराजकता फैलाई गई, लोगों को परेशान किया गया, उस पर भी रोक लगे। ऐसा हमने इस प्रस्ताव पारित किया है। और चूंकि उस पर बंदिशें भी हम लोग तरह तरह से उसको आगे करके इस प्रकार से उनका एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय था मैं भूल गया, आपसे मैं शेयर